शराब ठेकेदारों की अवैध कृत्यों और नशेड़ियों से लोग परेशान, पर जिम्मेदार मौन। यदि पूछा जाए कि सबसे अधिक कानून खोखले आम ठेंगा दिखाने का कार्य कहां होता है, तो वो बेशक जानकर यही जवाब देंगे कि शराब के ठेकेदारों द्वारा। और इन सब शराब के ठेकेदारों से पूछा जाता है कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो अक्सर उनका जवाब होता है अधिकारियों की वसूली। ठेकेदार कहता है कि चाहे ठेके को नियम से चलाओ या नियम विरुद्ध, अधिकारियों की रुपयों और दारू से सेवा तो करना ही पड़ता है। तो फिर क्यों न ठेके से जितना कमाया जा सके उतना कमाया जाना चाहिए। फिर चाहे अवैध तरीके से शराब पिलाने की व्यवस्था करनी पड़े या फिर गांव-गांव अवैध रूप से डायरी बनाकर शराब बेचने की व्यवस्था करनी पड़े। मामला यह नहीं है कि जब यह हकीकत ठेकेदार बताता है तभी सामने आता है, क्योंकि ये पूरा खेल इतना खुल्लम खुल्ला है कि हर कोई जानता है इस व्यवसाय में क्या चल रहा है। पर सब कुछ जानने के बाद भी सब जिम्मेदार मौन है। तो फिर ये मौन की पट्टी क्यों लगी है, ये आसानी से समझ जा सकता है। पर इस पूरे खेल का यदि खामियाजा किसी को भुगतना पड़ रहा है तो वो है आम जनता। तो आइए हम आपको दिखाते हैं ऐसे ही कुछ, जहां इंदौर कोटा राजमार्ग पर बस स्टैंड के नजदीक स्थित देशी विदेशी कंपोजिट शराब की दुकान के सामने के हालात देखकर आप दंग रह जाएंगे। क्योंकि खुलेआम राष्ट्रीय राजमार्ग से लगे इस स्थान पर किस तरह लोग शराब पीकर बेसुध पड़े हुए और किस तरह से शराब की बोतल बिखरी पड़ी हुई है, ये सब हैरत में डालने वाला है। पर ये सब एक आम इंसान को तो दिखता है, पर जिम्मेदारों को नहीं। आखिर क्यों, समझना आसान है। वहीं दूसरी ओर इस दुकान के आसपास रहने वाले रहवासी इस स्थिति से परेशान हैं और जिम्मेदारों से गुहार लगा रहे हैं कि महोदय कुछ संभालिए, इसे हमारा यहाँ रहना और जीना दुश्वार होता जा रहा है। वहीं ठेकेदारों द्वारा गांव-गांव अवैध रूप से भेजी जा रही शराब ने इस जिले के युवा पीढ़ी को सबसे अधिक बर्बाद करने का काम किया है और घर की महिलाएं अपने पति और बच्चों को लेकर परेशान रहती हैं और कई अपराधों को जन्म इन परिस्थितियों के बीच होता है। क्या जिम्मेदार वास्तव में अब अपनी कुछ सामाजिक जिम्मेदारी भी निभाएंगे, या फिर मौन की ये पट्टी कुछ इतनी मोटी बंधी हुई है कि आवाज बाहर तक नहीं आ पाएगी। हालांकि जब हमने इस बारे में जिला आबकारी अधिकारी से बात करनी चाहिए तो पता चला अभी वे अवकाश पर होने से बाहर हैं। वापस आने के बाद ही आगे की चर्चा हो पाई। अरे ये शराब की दुकान पे इतनी भीड़ भाड़ है, क्या किस तरह की परेशानी जाती है आपको, क्या है मामला? मामला ये है सर कि सुबह से लेकर शाम तक के यही परेशानी है। लोग ना हमारे घरों के पास आसपास आके पीते हैं और हमारे घर की बहू बेटी हैं बाहर रहती हैं या बच्चा बच्ची बाहर खेलते हैं, कुछ बदतमीजी होती है साहब। यहाँ से वहाँ तक सुबह से शाम तक लेके यही मामला चला करता है साहब, और प्रशासन इसका कोई ध्यान नहीं दे रहा है। प्रशासन से हमारी निवेदन है कि इसके तहत इस कार्रवाई को संभाले और इसको कानून के हिसाब से उस हिसाब से रखें। पास में अस्पताल आ गया साहब, मस्जिद पास में है, स्कूल पास में है साहब, इसका कहीं भी ख्याल नहीं है। प्रशासन बिल्कुल निष्क्रिय, कुछ काम नहीं कर रहा है सर। 24 घंटे रोड चालू रहता है, राष्ट्रीय मार्ग है साहब, न कभी भी कोई हादसा हो सकता है साहब, कभी भी कोई परेशानी आ सकती है। जिला आगर मालवा से एहतशाम खान की रिपोर्ट।